ग्लिच कभी ना कभी आ जाता है, लेकिन टॉपिक इतना मज़ेदार है कि बीच में छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा। तो कुछ एक टॉप पॉइंट्स हमारे पेंडिंग थे। एकदम से जो स्क्रीन है वो फ्रीज़ होगी और ये जो सेशन है वो एंड हो गया था। तो लेकिन अभी हम पार्ट टू में हैं। फटाफट से जैसे ही सर आते हैं हम इसको शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी पॉइंट सर ने बोली और स्पेशली फॉलोअप की बड़ी अच्छी बात बोली कि आपको किसी ना किसी तरह से अपना जो लीड्स हैं उनके साथ एक टच पॉइंट रखना है। हेलो मैम। और मेंटेन करके रखना है रिलेशन। लीड्स को आप नंबर्स की तरह मत देखो कि 10 लीड्स हैं, उनको एज ह्यूमन बीइंग आप देखिए। व्यू मैंने सर एक्सेप्ट किया है जी। भी बहुत बढ़िया व्यू। पिछली वीडियो में ना नेट का थोड़ा सा इशू रहा, बहुत ज्यादा ब्लर हो गई थी वीडियो आपकी। तो हम बात कर रहे थे सर क्लोजिंग टेक्निक्स की। तो पार्ट टू हमारा से आ गया तो जी। जब बात आती है क्लोजिंग की, तो कुछ चीज़ों का इसमें ध्यान रखना होता है। जैसे कि पहले आपको जो भी चीज़ें आपने ड्यूरिंग द कॉल, ठीक है, आपने बात की है, उसको आपको एक बार जी रिकैप करना होता है। सारी चीज़ें आपको रिकैप करनी होती है ताकि वो सारे पॉइंट्स, वो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, वो उनके दिमाग में वापस से चले जाएं कि ये प्रोडक्ट या सर्विस मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके। मैं जी फॉलोअप के टाइम पे मैं कह रहा था कि आपको अज्यूम कुछ भी नहीं करना है, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे आप अज्यूम कर सकते हो। और ये अजम्पशन जो है वो एक्चुअली जी बहुत इफेक्टिव होता है। आप आप अज्यूम कर सकते हो कि ये जो डील है बिल्कुल वो डन डील है, ये क्लोज होने वाला है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल वो इसलिए क्योंकि जी जब आपके माइंड में ये चीज चला जाता है ना, तो फिर आप सामने वाले को पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो आप ट्रांसफर करते हो। ठीक है। और आपका जी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको हेल्प करता है उस डील को क्लोज करने के लिए। तो वहां पे फिर आप अज्यूम करके और सीधा उनसे इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल में जो है आप बात करने लग जाते हो। ठीक है। कि कब मीन्स अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप ये पूछ सकते हो कि कब की डिलीवरी चाहिए। तो आपने क्लोजिंग में क्या किया, एक स्टेप आपने जंप किया और सीधा आप आ गए इम्प्लीमेंटेशन पे और डिलीवरी पे कि कब तक मैं आपको भिजवा दूं ये सारी चीजें। राइट। तो ये एक चीज जो है जी वो हम्म, एक पूरा फ्लो बना के और फिर क्लाइंट को एक समरी फॉर्म में आप कह रहे हैं कि प्रेजेंट कर दो। राइट। राइट। उसके अलावा आप ठीक है अर्जेंसी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। जैसा आपने हमेशा देखा ही होगा कि बस कुछ ही दिन बाकी हैं या फिर कुछ टाइम बाद जो है वो इसका प्राइस बढ़ने वाला है। हालांकि ये सारी चीजें जो है वो थोड़ी सी लोग अब इसके मतलब लोगों को पता चल गया है कि ये जो है सिर्फ एक हैबिट टेक्निक होता है। राइट। लेकिन ये आज भी बिल्कुल एक्चुअली काम करता है। ठीक है। बिल्कुल हाँ। और उसके अलावा आप बिल्कुल बंडल में अपनी चीजों को दे सकते हो। ठीक, जैसे कि अभी कोई भी स्पेशली ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें, तो ऑनलाइन कोर्स का प्राइस बताने के बाद आपको ये बोला जाता है कि इतने रुपए के बोनसेस आपको ये मिलने वाले हैं, वो भी बंडल के फॉर्म मिलने में। वाले राइट। हैं बिल्कुल तो जी जब आपको दिखता है कि इतनी सारी चीजें जो हैं वो एक के बाद एक, जो हमने पैसे दिए हैं उसके अलावा ये सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं, तो वो भी जो है आपका एक बहुत अच्छा तरीका होता है सामने वाले को क्लोज करने के लिए। स्कैसिटी आप दिखा सकते हो। स्कैसिटी बिल्कुल दिखा सर। सकते हो। उसके अलावा आप अगर आपके पास रिटन फॉर्म में या फिर वीडियो के फॉर्म में अगर टेस्टिमोनियल है तो टेस्टिमोनियल बहुत अच्छा काम करते हैं। राइट। तो हम्म। यस। सोशल हाँ हाँ प्रूफ हाँ हाँ कहीं हाँ। ना कहीं जब आप अटैच करते हो तो ट्रस्ट हम्म। तो बिल्कुल सर। इस तरीके से जी आप जो है अपने सेल को क्लोज कर सकते हो। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं सेल्स में बॉडी लैंग्वेज सेल्फ कॉन्फिडेंस ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि एक जो पर्सन सेल्स कर रहा है उसको प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है। तो मैं भी समझ रहा हूँ टाइम आपका काफी ले नहीं लिया, सर, बट थोड़ा सा हम इसको भी अभी टच करें। जी देखिए बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम तो खैर हम ऐसे ऐसे कॉल में थे, मीन्स ऐसी सेल कर रहे थे जहां पे सामने वाला हमें देख नहीं सकता था। हम फोन पे होते थे ज्यादातर।
हालांकि बिल्कुल। जी। अभी मैं वीडियो जी। कॉल पे भी होता हूँ कई बार, और कई बार तो अभी मैं फिजिकल प्रोडक्ट के साथ भी अभी डील कर रहा हूँ। तो बॉडी लैंग्वेज का एक्चुअली बहुत जी। ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। और अगर मैं फोन की बात करूं, तो जैसे ही आप हेलो बोलते हो सामने वाले को, सेल का प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जी। आपकी हेलो में कितना पावर है, ठीक, जी। आपकी आवाज में कितना पावर है, आप कितने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बात कर रहे हो, ये सारी चीजें जो हैं वो सेल को एक्चुअली जी। अफेक्ट करती हैं, राइट। तो जो वर्बल जी। क्यूज हैं, अगर मैं जी। वर्बल क्यूज के बारे में बात करूं, ठीक, तो आप ये देख सकते हो कि सामने वाला आपके आपके प्रपोजल के बाद वो किस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहा है। अगर वो ऐसा कहता है कि यू नो दैट साउंड्स ग्रेट, या फिर आई लाइक दैट, ठीक, या दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई नीड, अगर इस तरीके के फ्रेजेस वो यूज करता है, इसका मतलब ये है कि आपको पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं सेल के क्लोज होने के, राइट। अब बॉडी लैंग्वेज की बात करूं, तो आपको बॉडी बिल्कुल। लैंग्वेज में ये देखना होता है, अगर आप देख सकते हो सामने वाले को, तो आपको ये देखना होता है कि वो क्या आपकी तरफ नॉडिंग कर रहा है, आई मीन सर हिला रहा है, या आपकी तरफ लीन कर रहा है, स्माइल कर रहा है, ठीक है, उसकी आंखें जो हैं वो बड़ी हो रही हैं या छोटी हो रही हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो बॉडी लैंग्वेज से आप पहचान सकते हो। और अगर आप फोन पे डील क्लोज कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि उसकी आवाज में वो पावर सामने वाले के पास है कि नहीं, वो खनक वो है कि नहीं आवाज में, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही सिर्फ बोले जा रहे हो और सामने वाला जी। अगर बोल भी रहा है तो ऐसे बोल रहा है कि आपको ढंग से सुनाई भी नहीं दे रहा है, राइट। तो ये सारी बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। बिल्कुल। उसके अलावा अ, सवाल अगर सामने वाला जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, और आपके प्रपोजल के बारे में, आपके जी। सर्विस या फिर प्रोडक्ट के बारे में वो सवाल पूछ रहा है, तो वो भी दर्शाता है, इस चीज का सिग्नल देता है कि भाई सामने वाला इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो सवाल पूछ रहा है, राइट। और वो जी। आपके सामने जो है वो डेमो की भी डिमांड कर सकता है या फिर ट्रायल की डिमांड कर सकता है। अगर वो ट्रायल करने के लिए कहता है या फिर डेमो के दिखाने के लिए कहता है, तो बिल्कुल। वो भी एक साइन है कि वो सामने वाला जो है वो इंटरेस्टेड है, ठीक है। उसके अलावा अगर वो जी। बजट की बात करता है, इसका मतलब कि पैसे का थोड़ा सा लोचा है लेकिन वो ले सकता है, ठीक है। और हुँ। बजट में भी एक और थोड़ा सा मैं स्पेसिफाई कर दूं कि लेट्स से कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 10,000 रुपीज का है, ठीक, लेकिन वो जी। ये कह रहा है कि कैन आई कैन आई गेट दिस प्रोडक्ट एट 7,000, ठीक। अगर आपकी 10,000 रुपए के प्रोडक्ट को वो 7,000 में बिल्कुल। मांग रहा है, इसका मतलब ये है कि वो 7,000 के लिए वो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका है। अब आपको क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 3,000 रुपए बचे हैं, ठीक है। अब आपका ध्यान जो है वो दस हजार रुपए बिल्कुल। पे नहीं होना चाहिए, अब आपका ध्यान होना चाहिए 3,000 रुपए पे, 3,000 पे, कि मैं इसको बिल्कुल। 7,000 से 10,000 पे कैसे लेके जाऊं, ठीक है। तो ऑलरेडी उसने जो है, अगर आपने अपना जी। बजट बताया है, तो ऑलरेडी आप उसने अपना आपका काम जो है वो आसान कर दिया है, ठीक है। तो कुछ और सवाल बिल्कुल। पूछ करके कि मैं आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। आप सामने वाले को ईएमआई का ऑप्शन भी दे सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ईएमआई पे लोग जो है वो ईएमआई बोलने के लिए भी कई बार लोग हिचकिचाते हैं, ठीक है। तो हाँ, और कई जी। बार क्या होता है कि ईएमआई की बात करने से कई लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है, तो इसलिए वो उस चीज को खरीद भी लेते हैं पूरा फुल पेमेंट करके। उसके अलावा आप जी। अर्जेंसी जो है वो क्रिएट कर सकते हो, और जो मैंने बोला था कि आपको जो जो बेनिफिट है उसको रिपीट करना होता है, वो सारे की पॉइंट्स। उसके बाद फिर आस्किंग अबाउट नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो ये सारी वो जो है वो बॉडी लैंग्वेज में है। प्लस उसके अलावा सिर्फ बोलना ही नहीं, कुछ नहीं बोलना भी जो है वो एक बहुत बड़ा साइन है। जैसे कि उनके साइलेंस को देखना है आपको, कि वो कितना बड़ा पॉज ले रहे हैं, है ना, वो कितनी देर बाद बोल रहे हैं, या आपकी बात को वो कितने ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो बॉडी लैंग्वेज में कवर होती है। बिल्कुल। बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट सर आपने बोले, और जब से हमारा सेशन शुरू हुआ है मैं काफ़ी प्रोफ़ेशनल बातें आपसे कर रहा हूँ, काफ़ी प्रोफ़ेशनल आपके आंसर्स आ रहे हैं। बट जब मैंने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा कि यू आर अ वेरी यस। फन लविंग पर्सन, आप बहुत कुछ कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो एक ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें, जो थोड़ा-सा सेल से हटके हो, फनी मोमेंट, कोई सॉन्ग आप
सुनाना चाहें, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। मल्टी टैलेंट जैसा तो खैर, एक्चुअली मैं मल्टी टैलेंटेड ही, मैं खुद को कहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव हूँ, और ये इस बात को मैं मानता हूँ एक्चुअली। और शायद मैं इसलिए जी क्रिएटिव हूँ क्योंकि मैंने खुद को इतनी बार बोला है कि मैं क्रिएटिव हूँ, कि शायद मैं हो गया हूँ इसकी वजह से। तो मैं बहुत इस चीज को मैं बिल्कुल अफर्मेशन वो। कहता हूँ। ठीक है, आप जो भी करना चाहते हो, जो भी आप बनना जी चाहते हो, वो कहते हैं कि वर्ड्स हैज पावर, शब्दों में बहुत ज्यादा पावर होती है। हर ट्रू। एक शब्द की अपनी एक फ्रीक्वेंसी जी होती है, राइट? तो चाहे आप जी नेगेटिव बोलो या फिर पॉजिटिव, वो चीजें अगर बार बार रिपीट हो रही हैं तो वो जी चीजें हो जाएंगी। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बोलते हो, वो जी वैसे आप बन जी। जाते हो। तो मैंने खुद खुद के लिए वो चीजें। बहुत सारा पॉजिटिव वर्ड्स बोला है, बहुत सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है वो मैं रोज लिखता हूँ, रोज बोलता हूँ, और मैं ये कहता भी हूँ कि मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ज्यादा क्रिएटिव हूँ। क्रिएटिव आइडियाज जो है वो हमेशा आते हैं मुझे, और ऐसा सच में होता है। ऐसा सच में होता है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आते हैं मुझे। इनफैक्ट आप मेरे इंस्टाग्राम पे अगर जाके देखोगे, आप जो भी थोड़ा बहुत मैंने जो कंटेंट बनाया है, वो किसी का चोरी किया हुआ नहीं है, वो किसी का जी उठाया हुआ नहीं है, वो मेरे मेरे यूनिक है। खुद के आइडियाज हैं। और जब आपके खुद के आइडियाज में जब आप वीडियोस बनाते हो ना, और उसके बाद फिर आपको लगता है कि हाँ, कि ये वीडियो जो है वो चलेगी, तो फिर चलती भी है एक्चुअली, क्योंकि वो यूनिकनेस जो है वो आपने उसके अंदर डाल दी है। हम्म, हम्म। बिल्कुल। एक आपका फ्लेवर जो उन वीडियोस को यस, आगे लेके करेक्ट। जाता है। जी जी जी। तो इस पर कोई फनी मोमेंट आप शेयर करना चाहें? फनी मोमेंट तो फनी मोमेंट तो वैसे बहुत हैं, बट आपने कुछ गुनगुनाने के लिए भी कहा था, तो फिलहाल मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, जोक्स वगैरह भी काफी मैं क्रैक हम्म, करता हूँ। इसके अलावा मुझे लिखना पसंद है, बहुत सारी कविताएं जो हैं वो मैंने लिखी हैं। तो फिलहाल अभी आपको एक पूरा जब गाने वाने की बात आती है, तो नए तो मुझे याद है नहीं, पुराने गाने याद है मुझे। मैं बड़ा बड़ा सुकून से सुनता हूँ, मैं बड़ा अच्छा लगता है। पुराने से शुरू करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं एक पुराना गाना मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ठीक है? बिल्कुल। यूं तो अकेला ही अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब तुम ही सनम फैसला कीजिए। थोड़ा इधर उधर हो गया। ऐ मेरे कोई दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तुरुरु। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये लास्ट में जब सुरुरु बड़ा सही था। ये ठीक है सर, पता है क्या? आजकल का काम, आजकल की जॉब जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ही स्ट्रेस वाली हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जो हैं आपको हल्का रखती हैं, और आपके लिए कॉम्प्लीमेंट भी आया है, नाइस सॉन्ग। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक। और वाकई थैंक्स बहुत अ लॉट। अच्छा गाया आपने। मुझे मालूम है कि मैं अच्छा गाता हूँ। अच्छा, नहीं बहुत देखिए, बढ़िया, एक्चुअली बहुत बढ़िया। ये भी होता है तो कि सर। जहां पे आपको थोड़ा सा डाउट हो कि शायद यहाँ पे तारीफ नहीं हो सकती, वहां पे खुद की हम्म। तारीफ कर लेनी चाहिए। और जो स्पेशली तब जब आपको पता हो कि आप तारीफ के काबिल हैं, और मुझे पता है कि मैं हूँ। और इसमें भी वो लॉ ऑफ एग्जैक्टली, अफर्मेशन मैटर एग्जैक्टली। करता है। जब आप खुद को अपनी तारीफ करते हैं, सामने वाला भी उस चीज को हम्म। अप्रिशिएट करता है। तो सर, टाइम ना बहुत तेजी से जा रहा है, हालांकि बहुत कुछ सीखने वाला है आपसे, और सेल्स तो वैसे ही आप एक्सपर्ट आदमी हैं। तो जाते जाते कुछ एक दो क्वेश्चन श्योर। मैं पूछना चाहूंगा सर। सबसे पहले, सक्सेस आपके हिसाब से क्या है?
और कुछ एक ऐसी डेली हैबिट्स, ऐसी डेली चीजें जो एक इंसान को करना जरूरी है जिससे वो सक्सेस के पाथ पे रहे। और एक और कॉम्प्लीमेंट आपको आया राहुल सर की तरफ से, थैंक यू सर, अमेजिंग अमेजिंग, क्या बात थैंक है, यू सो अमेजिंग मच, तो थैंक है। यू। ओके, तो जी एक्चुअली जी सक्सेस के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सक्सेस के लिए बहुत छोटी बिल्कुल। छोटी चीजों पे ध्यान देना होता है। हाँ, मीन्स सक्सेस जी पाने के लिए आपको डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा मैटर करता है ये, ठीक है। अगर आपका किसी दिन जी काम करने का मन ना भी करे, उसके बाद भी जब आप काम करते हैं तब आपको सक्सेस मिलता है, ठीक है। और ये जी पार्ट, ये जो है तब हो पाएगा जब आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। और मैं अपने लिए मैं जी क्या करता हूँ वो मैं जरा आपको दिखा दूं। कुछ चीजें हैं जो मैंने इम्प्लीमेंट की हैं या फिर मैं हमेशा से करता हूँ, वो मैं दिखा देता हूँ। एक मिनट के लिए जरा स्क्रीन में आपको रोटेट करके दिखाऊं। ये देखिए, जी सर। ये मेरा रूम है और ये सामने आपको कुछ चीजें दिख रही अरे होंगी, वाह। है ना। मैं यहाँ बिल्कुल, आई एम फोकस्ड, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम ऑर्गेनाइज्ड। क्या हाँ, बात आई है। एम कमिटेड टू बी सक्सेसफुल। जी लास्ट वाला है आई डिजर्व सक्सेस। और यहाँ सामने लिखा हुआ है व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाई आई एम डूइंग दिस। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं जो डेली बेसिस पे मुझे मोटिवेट रखती हैं। और मैं जहां बैठा हूं वहां से मेरी नजर जो है बिल्कुल इन सब चीजों पे पड़ती है, ठीक है। तो फिर ये चीजें जो है आपको ट्रैक पे जी रखती हैं। बहुत बढ़िया सर, और बहुत बढ़िया। जब आपकी आंखें सी, तो ये सर। जो हमारे जो सेंस ऑर्गन है, उसमें सबसे ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आंखों से कंज्यूम करते हैं। तो जो भी चीजें हमें जी लाइफ में चाहिए, जब हम उसको देखते रहेंगे रेगुलरली, तो वो सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाती हैं। और ये सारी चीजें जो है ना, आपको सक्सेस कब मिलेगी, कितनी जल्दी मिलेगी, ये डिपेंड करता है। आप ये सारी चीजें देने वाला जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। अगर आपने जी अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी चीज को पाने के लिए कन्विंस कर लिया है, तो फिर दुनिया की कोई चीज उसको रोक नहीं सकती आपके पास आने से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले आपको अपने पे एग्जैक्टली, विश्वास होना चाहिए, फिर और नेचर या विश्वास यूनिवर्स के या लिए ऊपर वाला भी करना ये होता सहयोग है करें। कि आपको खुद पे विश्वास कैसे होगा। उसका भी तरीका ये है कि आपको विश्वास कराने के लिए आपको विटनेस कह लीजिए आप, ठीक है, प्रूफ, है ना। आपको वो सबूत देने पड़ेंगे। आपको बार बार वो सबूत देने पड़ेंगे, और जी सिर्फ देना नहीं पड़ेगा, सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपको अगर फिटनेस चाहिए, आपको एक अच्छी बॉडी चाहिए, ठीक। तो इसके लिए आप क्या इकट्ठा कर सकते हैं। हर सुबह आपका जो भी टाइमिंग है, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, आप अगर रोज उठ रहे हैं, ठीक, तो फिर वो रोज जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रहा है कि आज भी उठाऊं, आज भी उठाऊं, आज भी उठाऊं, सेम टाइम पे, ठीक है। और अगर टाइमिंग अगर इधर उधर हो भी रही है, तो आपको बिल्कुल। सबूत जो है वो इकट्ठा करते रहना है। वो जब स्टोर होता रहेगा बार बार, ठीक, तो फिर आपका माइंड जो है कन्विंस हो जाएगा कि ये जो लड़का है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा मेहनती है, ठीक। तो इसको ये डिजर्व करता है सक्सेस को पाने के लिए। यस। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। काफी आपने रूल भी अपना दिखाया, आपने टैलेंट भी अपना दिखाया। जी सर, यस, कुछ मैं कहने ये लगे कहना थे आप। चाहता था कि एक और चीज जो आपको करना चाहिए, मुझे लगता है कि मैं सीरियसली इनका जितना धन्यवाद करूं वो बहुत कम है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक जो कुछ मिला है ये इनकी वजह से। इनफैक्ट आने वाले समय में भी मैं जितना भी बड़ा बन जाऊं, वो इनकी वजह से ही होगा। और वहां जाने के बाद एक और चीज जो मुझे मिली है, जो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आई है, वो ये कि गोवा जाने से पहले तक आई वॉज नॉट अ रीडर, राइट। मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। किताबें जो है वो सेल्फ हेल्प हम्म, वाली जो बुक है, या फिर किसी भी टाइप की बुक, मैंने अपने स्कूल कॉलेज के अलावा कोई दूसरी बुक पढ़ी ही नहीं। तो मैं जी पढ़ता उढ़ता नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन मैंने जो इन्वायरमेंट की बात की, माहौल की बात की, ठीक, उसकी वजह से हुआ ये
कि मैं आपको गोवा जाने के बाद अपना शेड्यूल बता रहा था कि हम जो है सुबह के 10 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक कई बार काम करते थे। और जब आप 12-13 घंटे काम करके जब जी आप सर। लौटते हो, और एक चीज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोकना मतलब इंटरप्ट करना चाहूंगा कि मेरा जो नाम है अविनाश, मेरा जो ओके नाम आप। है अविनाश, बहुत जी। प्यारा नाम है। सीरियसली आप मेरा यकीन करिए, मेरा नाम बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत सा नाम है। ठीक है। तो आप मुझे सर बिल्कुल। बोलने के जगह, उसकी जगह अगर अगर आप मुझे अविनाश बोलेंगे तो मुझे बड़ी बड़ी खुशी होगी, सीरियसली। क्योंकि वैसे वो भी मेरी जुबान की सर और मैं मैंने समझ रहा करा हूँ, हुआ है। वैसे भी जो है मैं जब कॉल पे होता हूँ या फिर जब सेलिंग कर रहा हूँ, तो हमेशा मैं सिर्फ अविनाश, ये सर सर यही सब सुनता रहता हूँ, और पिछले कई सालों से सुनता आ रहा हूँ। मैं आपको ना अविनाश ही आप बोलता मुझे हूँ, अविनाश बोलिए, है ना? मेरा वो ज्यादा अविनाश सही है। नाम बहुत अच्छा है। हाँ, तो वो मैं ज्यादा अब सही है। कंटिन्यू जी। करता हूँ वहां से कि मैं बिल्कुल भी पढ़ता नहीं था। ठीक है। लेकिन उस माहौल में जाने के बाद मैं ये कह रहा था कि जब 10-12 घंटे आप जॉब करके आते हो, ठीक, तो आपकी बॉडी फिर कुछ और काम के लिए अलाउ नहीं करती। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता था कि हम खाना भी नहीं खाते थे। और ये चीज मेरे साथ हुआ भी कि 10-12 घंटे काम करने के बाद भूख तो लगती थी, लेकिन थक भी इतना जाते थे कि फिर बिना खाना खाए कई बार सो भी जाते थे। लेकिन फिर मैंने ये नोटिस किया कि मैं तो सो जा रहा हूँ या फिर मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो बाकी के जो कलीग्स हैं, उसमें से कोई सो नहीं रहा है, कोई बुक पढ़ रहा है, कोई लैपटॉप पे कुछ कर रहा है। यानी कि वो सारे के सारे लोग जो हैं 10-12 घंटे काम करने के बाद भी 2-3 घंटे वो खुद के लिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए वो कुछ ना कुछ करते थे। और कई दिनों तक देखता रहा बिल्कुल। मैं कई दिनों तक देखता बिल्कुल। रहा, मेरे मेरे बेड के बगल में ही जो है एक टेबल पे इतनी सारी किताबें रखी रहती थी, जो मेरी एक भी नहीं थी। जी। तो फिर मुझे जो है ना ये जी। लगने लगा कि यार बाकी सारे के सारे जो है वो कुछ ना कुछ करते हैं, मैं या तो सो जाता हूँ या फिर मैं मोबाइल चलाता हूँ। ठीक। तो फिर मैंने हम्म। वहां पे जो सबसे पहली बुक उठाई, इनफैक्ट वो सारे लोग जो कि रीडर नहीं है, जिनको किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उनके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा। और ये पहली बुक होनी चाहिए एक्चुअली, अगर ये पहली बुक होती है तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। उस बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपकी शुरुआत इस बुक से हम्म। होती है तो सीरियसली ये आपकी लाइफ में मैजिक लेकर के आएगा, मिरेकल लेकर के आएगा। तो मैंने उस बुक से शुरुआत की, धीरे धीरे जी। पढ़ना स्टार्ट किया, और वो बुक मुझे इतनी अच्छी लगी कि उस बुक को आप ये समझ लो कि कहते हैं ना कि बुक को चाट जाना। तो मेरे साथ कुछ ऐसा है। आप अपनी लाइफ में भी वो बुक किसी को दिखा रहे थे, हाँ, तो मैं वो है ना, वो मैं देख रही सजेस्ट, थी। वो बुक काफी एग्जैक्टली पुरानी करेक्ट, फॉलो तो कर रहे मैं हो ये आप। बुक बार बार इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि उस बुक ने मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया, चेंज कर दिया। आपको खुद को देखने का बिल्कुल। खुद को बिल्कुल। देखने का नजरिया ही बदल जाता है। इनफैक्ट वो बुक जो है वो बिल्कुल एक एक क्या बोलते हैं, संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। अगर आपने वो पहले पढ़ ली, ठीक, तो उसके बाद फिर जी। आप अपना पोटेंशियल आप जान पाओगे, पहचान पाओगे कि भाई कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, कितना पावर है, या फिर एक इंसान जो है जो धरती पे आता है वो कितना कुछ कर सकता है। तो वहां से बिल्कुल। ये जो है हैबिट मेरी बहुत बिल्ड सही हुई बात है। बुक पढ़ने की। और आज की डेट में मैं बहुत सारी किताबें जो हैं वो पढ़ चुका हूँ। इनफैक्ट मैंने, जब मैं अपने AAA+ शो में, मैं उसी में से एक कलीग है मेरा, रोहन नाम है उसका, रोहन पांडे, उसको मैंने अपने शो पे बुलाया था। उस टाइम पे जब मैंने उससे पूछा था कि अभी तक आपने कितनी बुक पढ़ी है, वो भी बहुत सारी किताबें पढ़ता था। तो जब मैं उसका इंटरव्यू कर रहा था लगभग 2 साल पहले या 3 साल पहले, उस टाइम तक उसने 600 से ज्यादा किताबें पढ़ ली थी। एग्जैक्टली, ह्यूज ह्यूज नंबर। नंबर। और जब आप किसी जी। एक ऐसे इंसान से बात करते हो जिसने इतनी सारी किताबें पढ़ी हो, तो सिर्फ बात करने से ही पता चल जाता है कि उसका जो नॉलेज का जो लेवल है वो क्या है। तो ये चीज मैं आपको ऐड बहुत करना सही चाहूंगा बोला यहाँ पे कि अभी। ये सारी चीजें जो मैंने सेल्स के बारे में बताई हैं, उसके अलावा आपको किताबें जो हैं वो जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर अगर स्टार्टिंग में किताबें पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप कुकू FM पे जा सकते हो, या फिर स्पॉटिफाई पे फ्री में लगभग सारी बुक की समरी जो है वो अवेलेबल है, और यूट्यूब पे भी। हम्म। अवेलेबल। जी जी जी। नहीं बिल्कुल, आप
आपने सही कहा। अगर आप रीडिंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत सारे क्रिएटिव थॉट्स आते हैं जो आपको करियर में पुश अब करते हैं। ये जो जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस राइटर्स शेयर। हैं, ठीक है, किसी बुक के जो राइटर्स हैं, उन्होंने कितना सारा टाइम लगा करके वो किताब लिखी है, ठीक, और शायद जिंदगी में आपको जी उनसे मिलने का मौका कभी नहीं मिलेगा। लेकिन एक जी राइटर जिसने इतनी लंबी किताब लिखी है, पता नहीं कई साल लगा करके अपना सारा का सारा एक्सपीरियंस झोंक दिया है, आप वो एक्सपीरियंस मात्र 200-250 या 300 जितने भी किताब की जो कीमत है, उतने में आपको उनका जीवन का एक्सपीरियंस, उनकी लाइफ का जी एक्सपीरियंस मिल जाता है। आप उनके दिमाग में चले जाते हो, आप ये सोच पाते हो कि जी, सामने वाला सोचता कैसे है। तो इसलिए बिल्कुल। जो है वो आपको एक मेंटर एग्जैक्टली करेक्ट। की। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। आपने सेल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, कई सारे टॉपिक्स टच किए, उनकी डेप्थ में गए। फन कितना जरूरी है लाइफ में उसके बारे में भी हमने चर्चा की। तो सर मेरे को लगता है काफी टाइम आपका ले लिया, उसके लिए दिल से थैंक यू सो धन्यवाद मच। अविनाश भाई आपका। और जाते जाते कोई एक एडवाइस जो आप ऑडियंस को देना चाहें। जाते जाते मैं बस यही एडवाइस दूंगा कि लाइफ को जो है बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सीरियस लेते हैं वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, ठीक। तो अपने हॉस्पिटल नहीं जाना है, ठीक है, घर पे रहें, तंदुरुस्त रहें, और बाकी जो है आपका जो इनर चाइल्ड है उसको जिंदा रखें। फन जो है वो लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है हम इन सब चीजों को भूल जाते हैं, या फिर ये सोच लेते हैं कि अब जो है वो मेरी वो उम्र नहीं है, राइट। तो आप हम्म, खुद के बारे हम्म, में जितना सोचते हो कि हाँ, कि अगर आपको लगता है कि एक एग्जाम्पल में ये भी कहते हैं कि कई बार जो है 40 साल का इंसान भी खुद को बूढ़ा समझने लगता है, और 60 साल का इंसान भी खुद को जवान समझता है, राइट। तो ये सब कुछ जो है वो सिर्फ आपके थॉट बिल्कुल पे डिपेंड करता बिल्कुल। है, आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, राइट। और शिवांश जी मैसेज कर रहे हैं आपके लिए, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 एक्चुअली, चलो थैंक यू। रूल नंबर 6 मुझे याद था, लेकिन थोड़ा सा अभी मेरे दिमाग से निकल गया है। हाँ कोई हाँ हाँ बात नहीं, हाँ, ये आप मुझे याद आ कमेंट्स में गया, डाल मुझे दीजिएगा। मुझे याद आ गया। रूल नंबर 6 ये है कि टेक इट इजी, टेक इट इजी, नॉट टेक इट हम्म, इजी। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन ऐसा ही कुछ है रूल नंबर 6। हाँ, टेक इट लाइटली, उसका आप टेक इट मीनिंग लाइटली। समझा सकते हैं। मीनिंग बस ये है कि आपको चिल करना है, ठीक है, मीनिंग ये है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी होल्ड इट लाइटली नॉट टाइटली, ये है मतलब इसका। होल्ड इट लाइटली नॉट जी जी टाइटली, जी, रूल नंबर 6। बहुत बढ़िया। और ये कौन सी बुक का रूल नंबर 6 है, नहीं नहीं वही नहीं, जो ये आपने किसी बुक बोली? में नहीं है, ये एक्चुअली आपने सुना होगा मिस्टर BSR को। थोड़ा थोड़ा BSR। वर्ड सुना हुआ लग रहा, नाम सुना तो हुआ लग रहा। भूपेंद्र अच्छा, सिंह बीएसआर राठौर। का। हाँ, तो उन उनका बिल्कुल ये बिल्कुल, बीएसआर युग में उनका काफी ये रूल उनका है, रूल नंबर 6, शब्दों को। होल्ड इट लाइटली नॉट टाइटली। यानी कि किसी भी चीज को लेकर के आपको आपने बहुत बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना है, वही चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कही, ठीक है। सारी चीजें जो हैं वो जी अच्छा, ये है पावर ऑफ इंटेंशन, इस बुक से है। और ये जो शिवांश है वो एक्चुअली मेरा भाई है, बगल वाले रूम में बैठ के कमेंट कर रहा है। चलो बहुत बढ़िया। फैमिली का सपोर्ट हर चीज में हाँ, मायने फैमिली का रखता सपोर्ट जो था। है वो एक्चुअली बहुत मायने रखता है, एंड आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड, वेरी ब्लेस्ड कि मेरी फैमिली जो है वो इतनी ज्यादा सपोर्टिव है कि मैं क्या बोलूं। मुझे लगता है कि हम्म, मेरी तरह हर किसी को फैमिली मिलनी चाहिए जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हो। हम्म। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही खुशियाँ आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में हमेशा रहें सर। और इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अविनाश भाई, दिल से आपके साथ बातचीत करके फोन पे तो अच्छा लगा ही था, आज जो रूबरू हम लोग इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुए हैं उससे भी बहुत ज्ञान मिला, बहुत सी चीजें सीखने को मिली।
तो होपफुली आप वैसे सर कौन से शहर में हैं? अच्छा हमारी वो अच्छा। बात ही नहीं हुई, हम सीधा ओके ओके मुद्दे ओके। पे आ गए। तो मैं यूपी के सोनभद्र सोनभद्र जिले से हूँ, जो कि यूपी और एमपी का बॉर्डर है। और जी। सोनभद्र जो है वो बहुत फेमस भी है, वो इसलिए क्योंकि लगभग 4 से 5 अलग अलग स्टेट के बॉर्डर जो हैं वो इस डिस्ट्रिक्ट को टच करते हैं। और कुछ ठीक है। और फेमस बहुत बढ़िया। आसपास में इलाकों के नाम बताऊं तो वो है मिर्जापुर, जो लगभग 125 या 150 किलोमीटर दूर है, और उसके आगे फिर बनारस। हम्म। बहुत बढ़िया, चलो कभी उस साइड चक्कर लगा बिल्कुल तो बिल्कुल, जरूर आपका मिलते हैं स्वागत सर। है। आपका चंडीगढ़ साइड वीरपुर साइड चक्कर लगा तो जरूर हम बिल्कुल लोग बिल्कुल, कनेक्ट चंडीगढ़ करते में हैं बहुत फिर। सारे दोस्त हैं मेरे। इनफैक्ट इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या फिर से ये राहुल सर का जिक्र जो है वो बार बार इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कम्युनिटी दी है मुझे कि लगभग इंडिया के हम्म। हर स्टेट और हर शहर में मेरे जानने जानने पहचानने वाले हैं, मेरे दोस्त यार हैं। हर जगह से, मतलब इनविटेशन तो हर जगह से, लेकिन ऑब्वियसली आप जो है टाइम निकाल करके वहां जा नहीं पाते। और जब स्पेशली अलग अलग शहरों में जब इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो फिर उस इवेंट्स के बहाना, इवेंट की वजह से जो है आप ऐसी ऐसी जगहों पे फिर जा पाते हो। तो चंडीगढ़ में भी बुलावा मेरा पिछले 3 सालों से है, मैं गया नहीं हूँ। हालांकि मैं अमृतसर तक जाके आ गया हूँ, लेकिन अब आपने भी इनवाइट किया है तो चंडीगढ़ जो है वो डेफिनेटली मेरा जरूर आना होगा। चलो मिलते हैं अविनाश भाई। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। मैं थैंक्स अ आपको लॉट। धन्यवाद करता हूँ कि भाई आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो पे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई होप कि मैं ऑडियंस को थोड़ा बहुत जो भी मुझे नॉलेज है सेल्स के बारे में वो मैं दे पाया हूँ। और इसके अलावा भी अगर किसी को भी आपको अगर सेल्स के बारे में कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, आप मुझसे वो ये कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप इस वीडियो के नीचे भी आप अपना कमेंट छोड़ सकते हो, या फिर आप मुझे डीएम पे जो भी आपके सवाल हो सेल्स से रिलेटेड, आई वुड लव टू हेल्प यू। थैंक यू। थैंक थैंक्स यू अ लॉट। सर। थैंक्स अ श्योर लॉट, श्योर श्योर। मिलते हैं जल्दी। मुझे धन्यवाद एक वाकई बार फिर बहुत से मजा आया। थैंक यू। ऑडियंस का भी दिल से धन्यवाद इतनी और सपोर्ट आपके के लिए। इस अभियान जी के लिए, ये जो धन्यवाद आपने सर। स्टार्ट किया है, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। धन्यवाद ओके, धन्यवाद थैंक यू। भाई। थैंक यू। बहुत बहुत। जी।